ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अपनी जिंदगी के आखिरी 13 सालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भारतीय मुंशी अब्दुल करीम के साथ बिताया। करीम को शुरू में आगरा से उनके खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी लोगों की श्रेणी में आ गए और हर तरह के विरोध के बावजूद उनका ये संबंध ताउम्र जारी रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप वीडियो में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वीन विक्टोरिया की। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1877 में भारत पर राज किया था। उनकी कई खूबियों के लिए उन्हें याद किया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे लोग विवादित मानते हैं। भारतीय मूल के मुंशी अब्दुल करीम और क्वीन की रिलेशनशिप का आज भी दबी जुबान से जिक्र होता है। कहानी है 1880 के दशक की, जब ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया भर में फैला हुआ था, जिसकी बागडोर थी ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठी महारानी विक्टोरिया के हाथों में। जून 1887 में उनकी ताजपोशी हुए 50 साल पूरे हो रहे थे। इसका जश्न मनाने के लिए ब्रिटेन में गोल्डन जुबली समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में ब्रिटिश हुकूमत के तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया और महारानी विक्टोरिया की खिदमत में महंगे से महंगे उपहार पेश किए। जो अधिकारी स्वयं नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी किसी तरह से अपना उपहार विक्टोरिया तक भिजवाया। इस खास मौके पर आगरा जेल के अधीक्षक ने रानी की सेवा में भारत से 2 नौकर भेजे। उनके लिए खास किस्म की सिल्क की पोशाक सिलवाई गई थी, ताकि वे विक्टोरिया के सेवादार बनने लायक लगें। लेकिन महारानी ने अपनी सेवा के लिए एक ही नौकर को चुना और उसका नाम था अब्दुल करीम। अब्दुल इंग्लैंड जाने से पहले आगरा जेल में क्लर्क थे। वे एक साधारण परिवार से थे। गोल्डन जुबली समारोह के बाद अब्दुल को महारानी अपने शाही महल में ले गई। यहीं पर अब्दुल ने उन्हें पहली दफा चिकन करी बनाकर खिलाई, वह भी प्योर हिंदुस्तानी तरीके से। यहाँ तक कि मसाले भी सिलबट्टे पर पीसे गए थे। यह पकवान महारानी को इतना पसंद आया कि वह इसे हफ्ते में 2 बार बनवाने लगी। वैसे तो महारानी मल्लिकाए हिंदुस्तान थी, लेकिन उन्हें कभी भारत आने का मौका नहीं मिला। उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह हिंदुस्तान को करीब से जानना और देखना चाहती थी कि भारत में लोग कैसे रहते हैं, महिलाओं का पहनावा कैसा है, कैसा जीवन जीते हैं यहाँ के लोग, खाने पीने में लोग क्या पसंद करते हैं। और ये सब जानने का इकलौता जरिया बन गए थे अब्दुल। बातचीत के लिए महारानी अब्दुल से हिंदी और उर्दू सीखने लगी और अब्दुल को भी महारानी ने इंग्लिश की ट्यूशन लगवा दी। अब्दुल बहुत ही जल्दी सीखने लगा। महारानी अब्दुल से बहुत खुश हुई। उन्होंने अब्दुल को 2 महीने के अंदर ही खानसामे से मुंशी बना दिया। बीतते वक्त के साथ साथ क्वीन विक्टोरिया और अब्दुल की नज़दीकियां बढ़ रही थी। इसी के साथ अब्दुल का ओहदा भी बढ़ रहा था। अब्दुल मुंशी से अब इंडियन सेक्रेटरी बन चुका था। इस दौरान विक्टोरिया ने कई नोट लिखे, जिनसे पता चलता है कि वह अब्दुल के नज़दीक आ चुकी थी। लेकिन एक घटना ने पूरे ब्रिटिश शाही परिवार को हिला कर रख दिया। हुआ दरअसल ये कि 1890 में क्वीन विक्टोरिया अब्दुल के साथ बेलमोरल के उस हाउस में रात भर अकेली ठहरी, जहां कभी वह अपने पति और पति की मृत्यु के बाद बॉयफ्रेंड माने जाने वाले ब्राउन के साथ रुका करती थी। शाही घराने को जितनी नफरत ब्राउन से थी, उससे कहीं ज्यादा नफरत अब्दुल करीम से की जाने लगी थी। राज परिवार के लोग किसी भी तरह अब्दुल से पीछा छुड़ाना चाहते थे। रानी विक्टोरिया के जिंदा रहते कुछ कर भी नहीं सकते थे। साल 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। विक्टोरिया की इच्छा के अनुसार अब्दुल को उनकी आखिरी यात्रा में शामिल होने दिया गया, लेकिन अगले ही दिन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड ने अब्दुल से उससे वो सारे खत छीन लिए जो विक्टोरिया ने अब्दुल को लिखे थे। उन सारे खतों को वहीं पर जला दिया गया। शाही रिकॉर्ड से अब्दुल के बारे में सारी जानकारी हटा दी गई। रानी ने अब्दुल को तोहफे में जो घर दिया था वो भी उससे छीन लिया गया और अब्दुल को उसके परिवार समेत भारत भेज दिया गया।
कुछ खत महारानी ने अपने वायसराय को लिखे थे जिनमें अब्दुल का जिक्र मिलता है। इन दस्तावेजों में महारानी के डॉक्टर के भी दस्तावेज थे जो कि महारानी के हेल्थ के बारे में थे। इनमें से कुछ पेज ऐसे थे जो कि हिंदी में लिखे हुए थे। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिससे एक नई ही तस्वीर सामने आती है। मसलन अब्दुल जब बीमार पड़ा तो विक्टोरिया खुद उससे मिलने गई। वो अब्दुल और उसकी पत्नी के साथ चाय पीती थी और उनकी ज़बरदस्त इच्छा थी कि वो भारत जाकर आम खाएं। महारानी जानती थी कि राज परिवार उनके जाने के बाद उसे तंग करेगा, इसलिए उन्होंने भारत के वायसराय से कहकर आगरा में एक लॉज बनवाया और अब्दुल ने आगे की ज़िंदगी वहीं पर गुजारी। 20 अप्रैल 1909 को अब्दुल भी इस दुनिया से चल बसे। तब उनकी उम्र सिर्फ 46 बरस थी। सवाल अब भी वही है कि महारानी के साथ अब्दुल का रिश्ता क्या था। इस बारे में शाही राजघराने से जुड़े लोग कई तरह की बातें कहते थे। उनका दावा था कि महारानी एक बार अब्दुल को अकेले एक हाईलैंड के कॉटेज में ले गई थी। उन्होंने अब्दुल को किसिंग सिंबल वाला खत भी लिखा जिसमें वो 3x बनाती थी, जो उस जमाने में काफ़ी असामान्य बात थी। लेकिन महारानी के जितने भी लेटर मिले उसमें वह खुद को तुम्हारी प्यारी माँ या तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त लिखा करती थी। जाहिर तौर पर यह भावनात्मक रिश्ता था जो कई परतों में था। उनकी उम्र माँ बेटे जैसी ही थी, लेकिन एक दूसरे का दुख दर्द समझने की वजह से वे अच्छे दोस्त भी थे। जब महारानी के पति प्रिंस अल्बर्ट की मौत हुई तो उन्होंने कहा था वह मेरे सबसे अजीज दोस्त थे। उन्होंने माता पिता की तरह मेरा ख्याल रखा। शायद महारानी और अब्दुल का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का था। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।